जीवन में शिक्षा तो चाहिए, पर संस्कार भी चाहिए। संस्कार कहां से मिलेंगे? भागवत से। हम पाप से नहीं बच सकते। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो संसार में आकर पापों से बच जाए। बड़े या छोटे, जाने अनजाने में हम सबसे कोई ना कोई पाप तो होते ही है। अब जब हो गए हैं तो क्या करना चाहिए? पाप यदि हो गए हैं तो क्या करना चाहिए? भैया, मैया, पीछे वाली मैया, सुन रही हो मेरी माँ? यदि हमसे पाप हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? प्रायश्चित करना चाहिए। यदि हमसे गलती हुई है तो हमें उसका प्रायश्चित करना चाहिए कि नहीं? एक तो गलती नहीं करनी चाहिए, और यदि हुई है तो उसका पश्चाताप करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ गौ हत्या होती, जैसे कोई धोखे से गाय को मारा और गाय मर गई, तो आपने गाय को मारा तो नहीं है, पर हाथ रखा और मर गई, तो उसका प्रायश्चित बताया गया है कि आप चारों धाम की यात्रा करिए, गंगा स्नान कीजिए, तब आपको उस पाप से मुक्ति मिलती है। भागवत सुनिए, तो जो आप पाप करते हैं ना, आप उसका प्रायश्चित भी करते हैं। जैसे हमने झूठ बोला तो झूठ का प्रायश्चित करना पड़ेगा। हर पाप का एक प्रायश्चित होता है कि आपने ये गलती करी है तो इसका प्रायश्चित क्या होना चाहिए। लेकिन एक बात और है कि आप सबका अलग अलग प्रायश्चित कर भी नहीं सकते। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा जो सुनता है वह पापी से पापी क्यों ना हो, वह पापों से निष्पाप हो जाता है, पाप मुक्त हो जाता है। इसलिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है भागवत सुन लेना। इसलिए भागवत जी जरूर सुनना चाहिए। हम जो पाप करते हैं उस पाप से मुक्ति पाने के लिए हम भागवत सुनते हैं और कसम खाते हैं कि अब दोबारा वो गलती। देखो, आपने एक गाय को एक छोटा सा डंडा मार दिया, द्वार पे आई और आपको यूं ही हल्का सा डंडा मारा, वो गाय मर गई। तो आपने गाय को मारने का भाव तो नहीं था, पर अब तो मर गई। फिर आप क्या करेंगे? उसका प्रायश्चित करेंगे। लेकिन प्रायश्चित करने के बाद एक ध्यान ये रखना पड़ेगा कि अब दोबारा धोखे से भी गाय को डंडा नहीं मारना। ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने गंगा नहा लिया, आप चारों धाम कर लिए, तो अब आप फिर गाय को और जोर जोर से डंडा मारने लग जाएं। नहीं, अब आपको सदा के लिए उस गलती को खत्म करना है। गलती को क्या करना है? क्या करना है? खत्म करना। एक तो गलती करनी नहीं है, और गलती हो जाए तो उसका प्रायश्चित। तो मैं इस बात से सहमत हूं कि हमसे जीवन में कोई भी, अच्छा बताओ, राजा परीक्षित जी से क्या गलती हुई थी? राजा परीक्षित जी से क्या गलती हुई थी? उन्होंने एक संत का अपमान कर दिया था। समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। ये क्या था? एक राजा एक संत का अपमान करे, ये पाप है। सामान्य आदमी संतों का अनादर कर दे, कोई बात नहीं, पर एक बड़ा प्रतिष्ठित राजा, वो जो राजा सम्मान करने वाला था संतों का, वही जब सांप डालेगा गले में, अपमान करेगा, तो सम्मान कौन करेगा? तो राजा परीक्षित जी से गलती हुई, और जब गलती हुई तो उन्हें श्राप लगा। श्रृंगी ऋषि ने क्या दे दिया? 7 दिन में इति लंघित मर्यादम तक्ष कहा सप्तमे हनि, मर जाओगे परीक्षित जी 7 दिन में। तब फिर राजा परीक्षित जी ने क्या किया? भागवत सुनी। यदि आपसे धोखे से, आपसे किसी से, आपके द्वारा किसी का अपमान भी हो गया है तो वो भी एक पाप है। धुंधकारी नाम का पापी, वो अपनी मां को मारता था, बाप को मारता था, तो मां बाप को मारने का भी पाप हो गया है। गौ हत्या को करने का पाप हो गया है, झूठ बोलने का पाप हो गया है। कोई भी पाप हो जाए तो भागवत सुन लेने से व्यक्ति निष्पाप हो जाता है। राजा परीक्षित जी ने भागवत सुनी, धुंधकारी ने भागवत सुनी। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप भी भागवत सुना करिए। अभी 30 मई से यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप भी अपने पितरों के लिए, घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए आप भी भागवत जी का आयोजन करा सकते हैं।
भागवत सुनते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सारी जिंदगी में एक बार भागवत जी सुनी। ईश्वर ने लायक बनाया है तो गलतियां हम बार बार करते हैं, पाप बार बार करते हैं, तो पुण्य एक बार क्यों करें? पाप बार बार करते हैं तो पुण्य भी बार बार भगवान हमसे कराएं, अच्छे कार्य भी हमसे बार बार हों। आज की कथा में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में श्री विक्रम प्रताप सिंह जी, शिवसेना प्रभारी, उत्तर प्रदेश हरियाणा, दर्जा प्राप्त मंत्री, महाराष्ट्र सरकार से आप पधारे हैं। एक बार सुंदर तालियां श्री विक्रम प्रताप सिंह जी के लिए। भगवान आपको सुखी रखे। आप भगवान की कथा में विराजे हैं। भगवान की कथा व्यक्ति को निष्पाप करती है, इसलिए भागवत जरूर सुनना चाहिए। हमारी मैया विमला मैया सुन रही हैं, लोग भागवत जी की पोथी पाठ कराते हैं। आप भी यदि लायक हैं तो आप भी भागवत जी का पाठ जरूर, अभी 30 मई से बैठेगा, आप भी अपने घर की सुख शांति के लिए, पितरों के कल्याणार्थ, जो आपके मन में कामना हो उस कामना की पूर्ति के लिए या निष्काम भाव से भी आप भागवत जी सुने। भागवत चाहे काम से, निष्काम भाव से सुने या सकाम भाव से, जो हमारे जीवन में पाप हैं वो पाप से भागवत जी मुक्त तो कर ही देती हैं। कल हम लोगों ने कथा में सुना भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और जन्म होते ही भगवान मथुरा से गोकुल की ओर चले। जब भगवान मथुरा से गोकुल की ओर गए तो वसुदेव जी भगवान को लेकर जाने लगे। पानी बरसने लगा। कृष्ण को छोड़कर कन्या को लेकर वसुदेव जी आए। जब यशोदा माँ को पता चला बुढ़ापे में रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला भयो है, तो उत्सव मनाया गया। उत्सव, चारों ओर बधाई बज रही है। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। शंकर जी आए दर्शन करने, मैया ने दर्शन कराया, सभी लोग दर्शन कर रहे हैं, सारा उत्सव हुआ। तभी पूतना मौसी आई। भगवान ने पूतना अपने स्तन में जहर भर के लाई। भगवान ने पूतना मौसी का जहर पिया और जहर पीने के बाद थोड़ा दूध था, दूध पिया, प्राण बच गए। भगवान ने प्राणों को पीने लग गए। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी गलत बात है, हमने थोड़ी पकड़ा है तुम्हें, तुमने ही तो पकड़ा था हमें, और हम किसी को पकड़ते थोड़ी हैं। और कोई हमें पकड़ लेता है तो फिर हम उसे छोड़ते नहीं हैं। भगवान किसी को नहीं पकड़ते, परंतु कोई भक्त भगवान को पकड़ ले तो फिर भगवान उसे कभी छोड़ते नहीं। तब पूतना ने कृष्ण को पकड़ा और जब पकड़ लिया तो फिर भगवान ने पकड़ लिया। पूतना कौन थी? एक राक्षसी थी। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनम दत्वा सद्गतिम। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मार करके खा जाती थी। स्वभाव ही था उसका हत्या करना, खून पी जाती थी। ऐसी निर्दयी पूतना, बड़ी दुष्ट। ऐसी पूतना जब भगवान के पास मारने आई तो भगवान ने देखा कि चलो भले मारने आई है, पर आई तो भगवान के पास है, तो भगवान ने उसे मारा नहीं, भगवान ने उसे तार दिया। भगवान का काम है तारना। क्या काम है भगवान जी का? तारना। भगवान तारते हैं। पूतना मौसी को भगवान ने कौन सी गति दी? अहो वकीयम स्तनकालकोटम जिघांसयाप ययदाप्यसात्वे लेभे गतिम धातृचितां ततोऽन्यं तं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो वकीयम स्तनकालकोटम। बड़े आश्चर्य की बात है, जो पूतना भगवान को मारने आई, भगवान ने उसे भी तार दिया।
क्या काम है भगवान का? भाई भगवान क्या करते हैं? तारते हैं। भगवान ने ये नहीं देखा कि पूतना हमें जहर पिलाने आई है। भगवान ने पूतना के दोष नहीं देखे। भगवान कभी भक्त के दोष नहीं देखते कि आप में कमी क्या है, आपने गलती कितनी करी है। बस भगवान की शरण में चले जाओ, भगवान के आश्रित हो जाओ, तब भगवान आप पर पूरी पूरी कृपा करते हैं। अच्छा, देवताओं में और भगवान में अंतर है। देवता और भगवान में क्या अंतर है पता है आपको? आप लोग किसकी पूजा